देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ब वोकैबलरी। वर्ब वोकैबलरी और इसके पहले वर्ब वोकैबलरी जो है 1 से लेकर 10 तक कवर हो गया है ना। आज जो है 10 प्लस यानी कि 10 से आगे स्टार्ट होगा और 11वां नंबर वोकैब का पोर्शन है। ये वोकैबलरी वर्ब वोकैबलरी पार्ट 1 में अपलोड हो गया है 1 से लेकर 10 तक, है ना। अब 11 हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक होता है भाई वर्ब है वो टेक। टेक मीन्स होता है लेना, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर टेक के साथ कभी लंच ऐड हो जाता है ना, तो इसका मतलब हो जाता है खाना। तो टेक लंच का मतलब होता है दोपहर का जो खाना होता है जिसको हम लोग लंच कहते हैं, लंच को खाना। और देखिए टेक लंच चाहे आप बोलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म देखा जाए इसका मतलब हो जाएगा दोपहर का खाना खाना, है ना। मतलब एक खाना वर्ब वाला, एक खाना नाउन वाला है, दोपहर का भोजन खाना। टेक का लंच ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा टूक। क्या हो जाएगा टूक लंच, है ना। अगर थर्ड फॉर्म देखा जाए तो हो जाएगा टेकन, तो यहाँ पर हो जाएगा टेकन लंच। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, टेक लंच तो होता ही है दोपहर, लेकिन इसके साथ में हैव लंच का भी मतलब होता है दोपहर का खाना खाना। हैव लंच मीन्स भी होता है दोपहर का खाना खाना होता है। तो अगर हैव या टेक आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, यानी कि टेक लंच का भी मतलब होता है लंच को खाना और हैव लंच का भी मतलब होता है लंच को खाना। तो अब जब हैव लंच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हैड, और लंच तो ऐसे ही रहेगा हैड लंच हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा भाई हैड लंच ही रहेगा। लेकिन हाँ, कभी भी आपको ईट लंच नहीं करना है, कभी भी आपको ईट लंच का यूज नहीं करना, ये गलत होगा। या तो आप टेक लंच का यूज करो, या तो आप क्या यूज करो हैव लंच का यूज करो। यहाँ डिनर भी आ सकता है आपका, है ना, टेक डिनर या हैव डिनर। डन। तो ये 11वां नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एक होता है केवल ड्रिंक होता है, इस चीज़ को समझिएगा। एक होता है केवल ड्रिंक होता है, और कंडीशन क्या हो सकती है भाई, या तो ड्रिंक अकेले रहेगा या जो है ड्रिंक के साथ में ऐड हो जाएगा। जैसे कि क्या ऐड हो जाएगा भाई, आपका ऐड हो सकता है जैसे ड्रिंक मिल्क, इसके साथ में मिल्क ऐड हो सकता है, या भाई इसके साथ में क्या ऐड हो सकता है वाटर ऐड हो सकता है ना। अगर केवल ड्रिंक है तो इसका मतलब होता है शराब पीना। अगर केवल ड्रिंक है तो इसका मतलब होता है शराब पीना। लेकिन ड्रिंक द मिल्क का मतलब नाम से ही क्लियर है, क्या हो जाएगा दूध पीना। और ड्रिंक वाटर ये भी नाम से क्लियर है, इसका मतलब हो जाएगा पानी पीना। मतलब अगर केवल ड्रिंक है, आदमी कहता है ना ड्रिंक्स, वो बहुत ड्रिंक्स करता है, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीता, बहुत ज़्यादा, है ना। अब इसके ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो जाएगी भाई ड्रैंक। क्या होगा ड्रैंक, DRANK। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा आपका ड्रंक, DRUNK, यानी कि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ये इस तरह से इसका फॉर्म चलेगा। और ये चीज़ आपको, अगर केवल ड्रिंक है तो इसका मतलब शराब पीना, लेकिन ड्रिंक मिल्क है तो इसका मतलब हो जाएगा दूध पीना, और ड्रिंक वाटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पानी पीना। अब इसी तरह एक चीज़ और देखिएगा, देखिए
डू जो कि एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन डू मेन वर्ब का भी काम करता है। और डू का केवल मीनिंग होता है करना, यानी जब केवल करना की बात हो, करना, क्लियर, तो वहाँ पर डू होगा। वहाँ पर क्या होगा? डू होगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाएगा डिड, ये सेकंड फॉर्म हो गई। और थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाएगा डन। डू, डिड, डन। अगर डू को, अगर आप डू का यूज जो है किस लिए कर रहे हैं? मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं तब ऐसा होगा। लेकिन अगर यहीं पर जैसे करना के लिए डू का यूज करेंगे, अगर आ जाए भाई काम करना, ये चीज आ जाए, तो इसके सेंस में हम डू द वर्क का यूज नहीं करेंगे, बल्कि केवल वर्क का यूज करेंगे। वर्क, वर्क मीन्स होता है काम करना। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्कड, और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी वर्कड, है ना। तो डू, डिड, डन, और वर्क, वर्कड, और नेक्स्ट वर्कड हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म इसका चलेगा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखा जाए, यानी कि बात करते हैं हम लोग 14 नंबर। तो देखिए 14 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए एक होना, हाँ ये चीज़ ठीक है। देखिए होना की दो इंग्लिश होती है, एक होती है बी और एक होता है बिकम। होना की दो इंग्लिश होती है, अगर इसको एज अ मेन वर्ब यूज किया जा रहा है तो। एक होती है बी और एक होता है बिकम। दोनों का मतलब क्या होता है? होना होता है। बी रहेगा तो इसकी अगर बी के सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो होता है वाज होता है, और थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो होता है बीन होता है। यहाँ पर जो वाज है, यहाँ पर जो वाज है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एज अ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। और बिकम अगर बात करें, ये तो पता ही है भाई, बिकम फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिकम, और थर्ड फॉर्म बिकम फर्स्ट फॉर्म जैसा ही रहेगा। तो बी, वाज, बीन, और इसका बिकेम और बिकम, सॉरी बिकम, बिकेम और बिकम। एक चीज़ और समझिएगा, कहीं ये जो बी है इसका सेकंड फॉर्म वाज के साथ कहीं कहीं वर भी मिलता है, यानी कि सेकंड फॉर्म देखा जाए तो वाज भी होता है और वर भी होता है। थर्ड फॉर्म तो बीन ही होगा, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब वाला बीन जो रहता है एक्चुअल में वो देखा जाए तो मेन वर्ब भी होता है। अब कैसे होता है ये चीज़ टेंस की कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 15 नंबर। अब देखिए 15 नंबर में एक चीज़ बहुत अच्छा शब्द है, जैसे होता है वेट, सबको पता भी होगा, WAIT। और वेट मीन्स होता है भाई इंतज़ार करना। वेट मीन्स क्या होता है? इंतज़ार करना। और इसका सेकंड फॉर्म भी आप लोग को पता होगा वेटेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? वेटेड, यानी कि वेट, वेटेड, वेटेड। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि वेट के साथ हमेशा फॉर का यूज किया जाता है, मतलब ये इसका FP है। वेट का फिक्स प्रेपोजिशन है कि वेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके बाद में फॉर का यूज किया जाएगा। भले वहाँ पर फॉर का जो मीनिंग है के लिए का सेंस आए या ना आए। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसका होगा आई एम वेटिंग फॉर यू। तो हमेशा वेट, चाहे इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड, थर्ड, कोई भी फॉर्म हो, या ING फॉर्म हो। ING फॉर्म ईजी है इसलिए उसे नहीं स्किप करवा दिया जा रहा है, क्योंकि ING लगा देना वेटिंग हो जाएगा, है ना। तो सारी फॉर्म यानी कि वेट की जितनी भी फॉर्म्स होंगी, चाहे वेट हो, वेटेड हो, वेटेड हो, या वेट्स हो, या जो आपका वेटिंग हो, सबके साथ में फॉर का यूज करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके बाद में, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर FP, ये FP है, यानी कि
फिक्स प्रेपोजिशन है कि बेट के बाद में और कोई प्रेपोजिशन नहीं, बल्कि क्या कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, फॉर, FOR, फॉर प्रेपोजिशन यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो है 16 नंबर बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए पाना और मिलना दो दो है, इन दोनों का जो मीनिंग होता है गेट होता है, यानी कि गेट का मतलब पाना भी होता है, फाइंड वाला पाना है ना, और मिलना भी होता है, जबकि एक मिलना की इंग्लिश मीट भी होती है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा जो गेट का दोनों, यानी गेट का मीनिंग पाना भी होता है और जो गेट का मीनिंग है मिलना भी होता है, दोनों चीज होता है। इसकी सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाता है गॉड, और थर्ड फॉर्म की भी बात करें तो हो जाता है गॉड। यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि गेट का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, गेट, और इसका दो मीनिंग है, एक पाना भी होता है और मिलना भी होता है। अभी केवल वोकैब डिस्कस करवाया, जब इस पर एग्जाम्पल करवाया जाएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, लेकिन अभी पहले समझ लीजिए कौन कौन से हैं, है ना, ताकि सेंटेंस में जब कभी ये यूज हो तो आपके दिमाग में अच्छा इसका मतलब ये दो दो मीनिंग भी, पाना भी निकल सकता है, मिलना भी निकल सकता है ना। तो गॉड, गॉड दोनों फॉर्म मतलब दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, और यहाँ पर देखिए समझिएगा दो चीज होता है, थोड़ा कंफ्यूजन भी करता है, एक होता है बोलना और एक होता है भाई बताना, दोनों में अंतर है, दोनों का मीनिंग एक मत समझ लेना। देखा जाए तो बोलना की इंग्लिश जो होती है वो होती स्पीक, बोलना की इंग्लिश स्पीक होती है, लेकिन बताना की इंग्लिश होती है टोल्ड होती है, अरे सॉरी टेल होती है भाई, TELL होती है। हम सेकंड फॉर्म पर पहुंच गए थे। देखिए बोलना की इंग्लिश स्पीक होती है और बताना की इंग्लिश क्या होती है, टेल होती है। अब स्पीक की बात करें तो स्पीक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है स्पोक, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्पोकन, जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्पोकन। लेकिन टेल की अगर बात किया जाए तो इसकी दूसरी और तीनों सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, यानी कि टेल, और यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। जैसे स्पीक मीन्स होता है बोलना, इसका सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, है ना। टेल मीन्स होता है बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होगा। लेकिन अब भाई बोलना हो गया, बताना हो गया, अब यहीं पर इससे मिलता जुलता एक और देख लीजिए, बात करना, क्योंकि उसका मीनिंग अलग होता है, और बात करने की मीनिंग सबको आई हो पता होगा, टॉक होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं 18 नंबर, और देखिए 18 नंबर में अगर बात करें टॉक, टी जो कि फर्स्ट फॉर्म है TAL के, इसमें L साइलेंट रहता है, तो टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना होता है। टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉक्ड होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो इस टॉक के बाद में हमेशा टू का यूज किया जाता है। ये जो टू है ये FP है। अब चाहिए फर्स्ट फॉर्म के रूप में, सेकंड या थर्ड या ING किसी भी फॉर्म के रूप में हो, अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो यहाँ टू का यूज किया जाएगा। जैसे मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुमसे बात करूँगा, अगर आप इसकी इंग्लिश मीनिंग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। अब देखिए किसी पर्सन से अगर बात किया जाएगा तो टॉक के बाद में टू का यूज डेफिनेटली जो है किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। आपको ये FP वाला थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ जो है इसका कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। ये FP मतलब फिक्स प्रेपोजिशन है, इसको याद ही करना पड़ता है। इसी तरह से आप देखिए, सबसे पहले मैं कुछ FP करवा देता हूँ। FP का मतलब वर्ब वोकैब के थ्रू जो है FP, ऐसे कौन कौन वर्ब हैं जिनके बाद मतलब प्रेपोजिशन फिक्स है,
जिनके बाद जो प्रेप है वो फिक्स है। जैसे टाक के बाद अगर आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो उसके बाद में क्या यूज होगा, टू का यूज होगा। उसके बाद में किसका यूज होगा, टू का यूज होगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट अगर एफबी की ही पहले बात कर लेते हैं। भाई इस्माइल एक है, और इस्माइल मीन्स पता ही है क्या होता है, मुस्कुराना होता है। और इसकी सेकंड फॉर्म भी मालूम होगी, स्माइल्ड, और थर्ड फॉर्म भी भाई यही होता है, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड। लेकिन यहाँ पर समझिए कि स्माइल के साथ हमेशा भाई एट का यूज किया जाता है। अगर आप किसी पर्सन को देखकर स्माइल करते, अगर आप किसी पर्सन को देखकर स्माइल करते हैं या किसी पर्सन को देखकर जो है हंसते हैं, और हंसना की इंग्लिश होती है लाफ, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी भाई लाफ्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी लाफ्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। किसी पर मुस्कुराते हैं या किसी पर हंसते हैं, हंसना होता है इसका मतलब। तो उन सब के बाद में आपको एक एफपी मतलब एट का यूज करना है। अगर किसी पर्सन पर या किसी भी कोई भी है उस पर अगर आप मुस्कुरा रहे हो या जो है उस पर हंस रहे हो, तो हमेशा उसके बाद में एफपी फिक्स प्रेपोजिशन एट का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ वह मुझ पर हंसता है, तो ही लाफ्स एट मी, ही लाफ्स एट मी, इस तरह से हो जाएगा। डन। हम कहते हैं वह मुझे देखकर मुस्कुराती है या मुस्कुराता है, तो भाई ही स्माइल्स एट मी। आप एट मी बोल दोगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा मुझे देखकर, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। एट का यूज करना है स्माइल या लाफ के बाद में, अगर कोई क्या है ऑब्जेक्ट है तो एट, जो कि एफपी है फिक्स प्रेपोजिशन है, उसका यूज करना है ना। अब इसके बाद देखिए फिक्स प्रेपोजिशन की थोड़ा बात कर लिया जाए यहाँ पर। तो भाई आता है, एक आता लिसन आता है, ठीक। क्या आता है, लिसन आता है, LISTEN आता है। और भाई पता ही है लिसन का मतलब होता है सुनना, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना। जबकि एक, क्योंकि पता है तुमको एक सुनने की एक मीनिंग और होती है, और वो क्या होती है, हियर होती है। सुनने की एक और मीनिंग होती है, वो होती है हियर। इसका भी मतलब सुनना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब होता है भाई ध्यान से सुनना, लिसन का मतलब होता है सुनना तो होता है लेकिन केयरफुली होता है, ध्यान से, अटेंशन, है ना। और इसका मतलब भी सुनना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो लिसन के साथ में जो एफपी है, लिसन या हेयर, इन दोनों के साथ में टू का यूज किया जाता है। जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो क्या है भाई, टू है। जैसे आदमी कहता है ना मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो, तो भाई लिसन टू मी ऐसे बोल देता है, लिसन टू मी, है ना। तो अब देखिए मेरी बात सुनो, मी ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए लिसन के बाद में क्या लग गया, टू लग गया। हम कहें वह म्यूजिक सुन रहा है ना, तो ही इज हियरिंग द म्यूजिक। अब यहाँ पर म्यूजिक सुन रहा है, देखिए किसी पर्सन, है ना, किसी पर्सन ने किसी बात को सुनने के लिए हो, तो वहाँ टू का यूज, जैसे लिसन के बाद टू। अच्छा बात कर लेते हैं इसकी सेकंड फॉर्म। तो इसकी सेकंड फॉर्म जो होती भाई, एक तो होती लिसनेड, देखिए यहाँ भी टी साइलेंट रहेगा, लिसनेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी सेम यही होती है, लिसनेड ही होती है। लेकिन कहीं कहीं इसकी सेकंड फॉर्म लिखी रहती है लिसेंड, ये मिलती है, और यहाँ भी थर्ड फॉर्म भी यही चीज़ मिलता है, लिसेंट ही मिलता है ना। थर्ड फॉर्म इस तरह से मिलता है। और हेयर, हेयर का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हर्ड, और यहाँ थर्ड फॉर्म भी
थर्ड ही होता है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि लिसन के साथ में टू का यूज करना है, क्योंकि लिसन का एफपी मतलब फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो क्या है, टू है। लिसन का जो एफपी मतलब फिक्स प्रेपोजिशन है वो क्या है, टू है। डन हो ना। इस तरह से ये है आपका भाई। चलो अब इसी तरह से एक दो अब आ जाते हैं मीनिंग पर। तो ऐसे ऐसे एफपी हैं, है ना। ये प्रेपोजिशन की क्लास में जो है मतलब पूरा एक इसका लिस्ट बना दिया जाएगा कि हाँ मतलब कौन से वर्ब के बाद में या कौन से नाउन के बाद में कौन सा प्रेपोजिशन फिक्स करना है ना। ये जो एग्जैक्ट है कि हाँ इसके बाद यही आएगा, इस चीज़ को कवर करवा दिया जाएगा। क्लियर। तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा भाई। चलो अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, और वापस अपने टॉपिक में आने का मतलब वही वर्ब वोकैब पर आ जाते हैं। चलो अब देखो 21 पर पहुंच गए, है ना। देखिए एक होता है मीन होता है। अब देखो मीन का सेंस जो है इसको वर्ब की भी तरह यूज किया जाता है, और मीन को नाउन की भी तरह यूज किया जाता है। अगर आप वर्ब की यूज में करेंगे वर्ब की तरह तो मीन का मतलब होता है अर्थ निकालना होता है ना। लेकिन अगर नाउन की तरह आप यूज कर रहे हैं तो इस भाई मीन का मतलब होता है मतलब। आदमी कहता है ना व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन तुम्हारा क्या मतलब है ना, ये चीज होता है। अब देखो मीन भाई जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो सेकंड थर्ड फॉर्म तो मिलेगी ही। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म मिलती है वो होती है मीन्ड, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म के ही इक्वल होती है, मिंट होती है। और नाउन का तो सेकंड थर्ड फॉर्म का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। अब जैसे देखिए एक आता है भाई यील्ड, YIELD। अब यील्ड का भी दो सेंस होता है। अगर इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है भाई झुकना, किसी के सामने झुकना, है ना। लेकिन अगर आप यील्ड को यील्ड को नाउन के सेंस में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है भाई उपज होता है, उपज, है ना। तो यील्ड अब जब वर्ब के रूप में किया जाएगा तो इसका मतलब होता है झुकना, और भाई इसके साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। ये फिर आ गया एफपी फिक्स प्रेपोजिशन। सेकंड फॉर्म की बात करें तो हो जाता है यील्डेड, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो क्या हो जाता है, सेम सेकंड फॉर्म के बराबर यील्डेड ही रहेगा, है ना। ये चीज़ हो गया। अब चलिए अगला बताते हैं आपको, काफ़ी काम का है। देखिए नफरत करना, और भाई पता है नफरत करना की मीनिंग क्या होती है, बताने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन लिख दिया जा रहा है, हेट होता है। नफरत करने की इंग्लिश हेट होती है। लेकिन ठीक है चलो एक मतलब एक लिमिट तक नफरत करना। लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा नफरत करना हो, है ना, बहुत मतलब देख ना मांगो उस व्यक्ति को, तो भाई उसका मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा आप नफरत कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है डिस्पाइज। दो मीनिंग है नफरत करना। लेकिन हेट का मतलब नॉर्मली, और डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा नफरत करना, है ना, बहुत ज़्यादा नफरत करना। तो भाई हेट का फॉर्म तो पता ही है, इसका सेकंड फॉर्म होता है हेटेड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम यही होता है, हेटेड होता है। लेकिन डिस्पाइज का सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिस्पाइज्ड, और थर्ड फॉर्म यही हो जाएगा आपका, डिस्पाइज्ड ही रहेगा। देखिए हेट का सेकंड फॉर्म हेटेड, थर्ड फॉर्म हेटेड। डिस्पाइज की बात करें तो डिस्पाइज का सेकंड फॉर्म डिस्पाइज्ड, और थर्ड फॉर्म डिस्पाइज्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पर, यानी कि 23 नंबर वोकैब पर देखते हैं कौन। अब देखिए यहाँ पर पकाना, भाई समझो पकाना की कई मीनिंग। अभी तक आपको एक मीनिंग तो पता होगा,
उसको बताने की नीड भी नहीं, है ना। कुक होता है, सबको पता होगा। देखिए पकाने की इंग्लिश होता है कुक होता है, लेकिन ये चीज़ खाना वगैरह पकाना हो, है ना, तब वहाँ कुक होगा। लेकिन भाई अगर यही पकाना हम कहें नहीं, खाना वाना नहीं, ठीक, हम कह दें चाय पकाना, यहीं पर कह दें भाई चाय पकाने के सेंस में क्या होगी। तो चाय पकाने के सेंस में कोई भी पेय, मतलब कोई भी चीज़ जो जो कि पीने वाली चीज़ें हों, है ना, गर्मा गर्म एकदम से, तो वहाँ पर उसको पकाने के लिए हम लोग यूज करते हैं भाई मेक, है ना, या जो है भाई टेक। क्लियर। लेकिन अब भाई एक और पकाना की मीनिंग है, अब वो क्या है। खैर यहाँ टेक हटा दो, टेक पीने के सेंस में होता है ना। जैसे आई टेक ड्रिंक, मैं चाय पीता हूँ। आई टेक, सॉरी सॉरी भाई आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। पकाना, अगर रोटी पकाने की बात हो तो भाई रोटी को पकाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में रोटी पकाना को हम सेंकना भी बोल सकते हैं। रोटी को एक्चुअल में सेंका जाता है भाई, हीट में, मतलब टेम्परेचर में उसको सेंका जाता है और सेंक कर पकाया जाता है। तो रोटी पकाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है बेक होती है। भाई तीनों चीज़ इस तरह से याद रखना आपको, है ना। यानी कि पकाना की इंग्लिश कुक भी होता है, मेक भी होता है और बेक भी होता है, लेकिन क्या पकाना है डिपेंड ये भी करता है। तो भाई कुक के फॉर्म की बात करेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा कुकड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकड। लेकिन अगर मेक की बात करें तो भाई ये तो पता ही है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा मेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। और भाई देखो इन सब का मतलब बनाना से भी लिया जा सकता है। जैसे मैंने रोटी बनाई है, मैंने खाना बनाया, बनाना से भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे परेशान मत होना। अब बेक की बात करें, क्योंकि बेक का मतलब होता है पकाना, लेकिन रोटी को पकाना एक्चुअल में इसका मतलब होता है सेंकना होता है। तो भाई सेकंड फॉर्म हो जाएगी बेक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, बेक्ड। ये चीज़ हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक होता है भाई अटेन, ATTAIN, अटेन। ये थोड़ा नया है इसलिए ऐसे बता दें। देखिए अटेन, देखिए भाई अटेन का मतलब होता है पहुंचना, या कोई चीज़ अटेन कर लेना, मतलब हासिल करना। इसका मतलब होता है हासिल करना या किसी मंजिल तक पहुंच जाना। अटेन का मतलब क्या होता है, हासिल करना या जो है कहीं तक, मतलब किसी मंजिल तक जो है पहुंच जाना। तो भाई अटेन है, और इसके सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाता है अटेंड, ATAINED, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है, अटेंड, ATINED। ये हो जाता है आपका अटेन, अटेंड और अटेंड हो जाता है ना। ये चीज़ हो गया हासिल करना। क्लियर। लेकिन अब हासिल करना एक इसी से मिलता जुलता है, एक आता है भाई एक्वायर, है ना। तो एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज को एक्वायर कर लेना, मीन्स होता है ग्रहण करना। एक्वायर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ग्रहण करना, पा लेना, है ना। तो इसके सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाएगा एक्वायर्ड, और थर्ड फॉर्म भी सेम सेकंड फॉर्म के ही इक्वल रहेगी, यानी एक्वायर्ड हो जाएगी। एक्वायर, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, है ना। ये चीज़ है आपका। अब देखिए एक नया शब्द है भाई, प्रीवेल। प्रीवेल, इस चीज़ को समझिएगा, प्रीवेल। और देखिए इस प्रीवेल का मतलब होता है प्रचलित होना, है ना। कोई चीज़ आप प्रीवेल कर ले रहे हो, मतलब किसी चीज़ को आप जीत ले रहे हो।
क्लियर। तो इसका मतलब होता है जीत लेना, कोई चीज़ है उसको आप जीत कर ले आए हो, या जो है पॉपुलर होना, प्रचलित होना, प्रचलित होना, है ना। कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा प्रीवेल हो रही है, मतलब पॉपुलर हो रही है। भाई इसके सेकंड फॉर्म ईडी लगा दो तो क्या हो जाएगा, प्रीवेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, प्रीवेल्ड ही रहेगी। यानी कि प्रीवेल का मतलब कोई चीज़ प्रीवेल कर लेना, मतलब जीत लेना, या जो है किसी चीज़ की प्रीवेल हो रही है, मतलब वो पॉपुलर हो रही है, प्रचलित हो रही है। डन, ये चीज़ हो गया आपका। अब चलिए देखिए, अगर आगे बात किया जाए तो एक होता है भाई क्रिएट, ये थोड़ा जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि फ्रेज के रूप में है ना, वर्ब फ्रेज के रूप में, ठीक है। यहाँ पर होता है भाई क्रिएट अ फज, फज, क्रिएट अ फज, है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ क्रिएट अ फज का मतलब होता है बात का बतंगर बना देना। मतलब बात तो छोटी सी थी, लेकिन आप उसको एकदम क्या बना दिए, एकदम राई का पर्वत बना देना, है ना। इसका मतलब बात का बतंगर बनाना है, राई का पर्वत बना देना, बात का बतंगड़ बनाना, ये होता है। तो भाई इसका अगर सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो क्रिएटेड अ फज हो जाएगा, क्रिएटेड अ फज, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, क्रिएटेड अ फज हो जाएगा, है ना। भाई अब क्रिएट लिख देते हैं भाई, फज तो वही रहेगा, तो यहाँ क्रिएटेड अ फज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएटेड अ फज। ये चीज़ हो गया आपका बात का बतंगड़ बनाना। लेकिन अब आपको पता है, जैसे अभी आपने देखा था जीतना की एक इंग्लिश भाई अगर नाउन के सेंस में देखा जाए विक्ट्री भी होता है, लेकिन यहाँ वर्ब की बात हो रही है, चलो उसका अपोजिट बात कर लेते हैं, हारना, हारना, है ना। अब बताइए हारना या हराना, दोनों एक कर देते हैं। इसकी इंग्लिश होती है भाई डिफीट। एक्चुअल में डिफीट का मतलब होता है हराना होता है ना। डिफीट मतलब होता है हराना, लेकिन एक चीज़ और इसकी मीनिंग होती है वैनक्विश, इसे भी समझिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है वैनक्विश। वैनक्विश का भी मतलब क्या होता है, हराना होता है, ठीक। मतलब डिफीट का मतलब होता है हराना होता है, लेकिन वैनक्विश, वैनक्विश का भी मतलब होता है हराना होता है। तो भाई सेकंड फॉर्म अगर डिफीट को लेकर चलें तो हो जाएगा डिफीटेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, डिफीटेड। लेकिन अगर वैनक्विश को लेकर चलें तो क्या हो जाएगा, वैनक्विश्ड, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा, सेकंड फॉर्म के बराबर वैनक्विश्ड हो जाएगा। तो ये जो है आज 11 से लेकर 26 तक इस तरह से कुछ वर्ब वोकैब था, आपने देखा, आई होप समझ में तो आया ही होगा, ठीक। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए साइड में यहाँ किनारे जो है रवि आज़ाद, इसके बाद मेरा नंबर है, मान लीजिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, या जो है कमेंट बॉक्स तो है ही, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक, और ये जो पर डे 9 से 11 ऑनलाइन क्लास चलती है जूम ऐप पर, जिसका लिंक, इन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग जो है वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।